नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 29/6/2025 को जो जूनियर असिस्टेंट परीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों के लिए निर्देश क्या है, तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र, अंकित जनपद, परीक्षा केंद्र के नाम, पता, कोड, रिपोर्टिंग के समय, प्रवेश बंद होने के समय, परीक्षा निर्धारित संबंधित समयावधि आदि पढ़कर समझ लें। यह सूचित किया जाता है कि आवेदक पत्र में अंकित अर्हता पात्रता जांच आयोग द्वारा नहीं की गई, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन उल्लिखित तथा संबंधित विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित कर ले और पूर्णतः पात्र होने की दिशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्हता अपात्र पाए जाते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। 3 है कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र मुख्य परीक्षा द्वार हेतु पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा 1/2 घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा तथा इसके पश्चात किसी भी दिशा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, अतः अभ्यर्थी से परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुँचना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को परीक्षा के साथ अवश्य लाएं, अन्यथा उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा। और इसमें क्या है, अभ्यर्थी को परीक्षा प्रवेश कक्ष में 2 फ़ोटो लानी है और नीला काला बेल पेन लाना है, जिसमें फ़ोटो के पीछे आपका रोल नंबर और आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। कलाई की घड़ी, पेन ड्राइव, कलाई डेटा कार्ड, कलाई घड़ी, कोई विद्युत सामग्री या तार, कोई भी सामग्री जो धातु से बनी हो, कान में लगी किसी भी तरह की मशीन, कागज़ से पर बनी सारणियाँ, ग्राफ शीट, मानचित्र, स्लाइड रूल, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि लेकर परीक्षा केंद्र के भीतर नहीं जा सकेगा। तो इसमें देखिए साफ बता दिया गया है कि अब हाथ में चाहे फिर आपकी चाहे कैसी भी घड़ी हो, इसमें लिखा है सीधे सीधे लिख दी है कलाई घड़ी, तो यानी कि आप चाहे एनालॉग वॉच हो चाहे डिजिटल वॉच हो, आपको वॉच अलाउ नहीं होगी। और अगर कोई भी नियम के अनुसार अगर कोई गलत तरीके से अगर ये सब कोई चीज़ें आपके पास पाई गई तो आपकी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा एवं आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभ्यर्थी द्वारा उम्र पत्र, अपना पंजीयन संख्या, प्रश्न पुस्तक क्रमांक संख्या, अनुक्रमांक, परीक्षा कोड, उम्र पत्र पुस्तिका क्रमांक प्रविष्टि न भरने पर, अगर आपने उम्र को गलत तरीके से भर दिया है तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। इन लोगों ने साफ साफ बता दिया है, तो उम्र भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अभ्यर्थियों परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम, अनुक्रमांक भरेंगे तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य प्रश्न को OMR उत्तर के प्रविष्ट पर छपे निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में गरित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास परीक्षा की शुचिता एवं प्रभावित करने के संबंधित अत्यंत अनुचित साधन का प्रयोग अथवा परीक्षा में किसी चरण में प्रतिरूपण संबंधी प्रकरणों सहित जो भी भारतीय न्याय संहिता अथवा भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्यापित किसी अन्य अधिनियम, तो जैसे कि अनुचित संसाधनों अभी जो एक लेटेस्ट बना है ना अधिनियम 2024, जिसके अंतर्गत आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश शासन आदेश 2019/4/2022 में दिव्यांगजनों के लिए थोड़ी राहत है और OMR पर वाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी किसी भी दिशा में OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे। अब इसमें देखिए लिखा है अभ्यर्थी किसी भी दिशा में मूल OMR अथवा OMR की सेकंड कॉपी, तो एक तो देखिए आपकी एक मूल कॉपी भी होगी, एक OMR की सेकंड कॉपी भी होगी, अपने साथ नहीं ले जा सकेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध प्रथम सूचना FIR दर्ज कराते दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर प्रति सभी तीनों प्रतियों कक्ष निरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष निरीक्षक द्वारा OMR उत्तर प्रति की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंदर ही निर्देशित लिफाफे में सीलबंद किए जाने तक OMR
अधिकतर प्रत्येक अभ्यर्थी तृतीय प्रति अभ्यर्थी को वापस करने के उपरांत ही उन्हें परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति होगी। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आपको 3rd OMR शीट मिल जाएगी और आपका एडमिट कार्ड भी जमा कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो अभ्यर्थियों के निर्देश बता दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। 8 बजे की एंट्री है, गेट 9:30 बजे बंद हो जाएगा। तो कहीं भी आपका अगर दूर सेंटर हो तो 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। और परसों परीक्षा है, परसों परीक्षा के बाद 12 बजे परीक्षा ख़त्म हो जाएगी और शाम को हम लोग इसकी आंसर की के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।